Hello everyone, welcome back to full stack web development course using React.js and Spring Boot. So guys, आज हम हमारी एप्लीकेशन में स्प्रिंग सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. ठीक है, स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज़ क्या है एंड क्यों स्प्रिंग सिक्योरिटी जरूरी है हमारी एप्लीकेशन के लिए, वो सभी चीज़ें देखेंगे. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. सो गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि स्प्रिंग सिक्योरिटी की ज़रूरत हमें क्यों है. ठीक है, सो अगर गाइस हम कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे जाए, ठीक है, सोशल मीडिया वेबसाइट पे जाए या फिर इसकी एप्लीकेशन पे जाए, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया और लिंक्डइन हो गया, देन ट्विटर हो गया. ठीक है, तो सबसे पहले हमें लॉगिन के लिए पूछेगा या फिर रजिस्टर के लिए पूछेगा अगर हमारे पास अकाउंट नहीं है तो. सो लॉगिन एंड रजिस्टर करके हमें यूज़र को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, इसके बाद वो हमें एक्सेस देखता है. ठीक है, सो स्प्रिंग सिक्योरिटी यही हमारा प्रॉब्लम जो है वो रिजोल्व करती है. इसकी मदद से हम सिक्योरली लॉगिन एंड रजिस्टर मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा हम ये भी डिफाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन से राउट एक्सेस होने चाहिए और कौन कौन से राउट को हम सिक्योर रखना चाहते हैं. लाइक अभी अगर मैं देखो, पहले तो क्या करता हूँ कि हमारी एप्लीकेशन है, इसको रन कर लेता हूँ. ठीक है, इसके बाद समझाता हूँ कि राउट सिक्योरिंग मतलब क्या है. ठीक है, सो जैसे मैंने यहाँ पर रन कर दिया इसको. ठीक है, एंड ओपन करते हैं पोस्टमैन. ठीक है, पोस्टमैन में ही चेक कर लेंगे. सो पोस्टमैन ओपन करते हैं, देन लेट्स वेट. ये ओपन हो रहा है, तब तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं. ओके, इट्स लोडिंग. ओके, सो ये ओपन हो चुका है. यहाँ पर इन सभी को मैं क्लोज़ कर दूंगा, सेव कर दूंगा एंड इसको भी क्लोज़ कर दूंगा. ठीक है, एंड यहाँ पर क्रिएट यूज़र. ठीक है, क्रिएट यूज़र तो सही ठीक है, लेकिन अगर मैं गेट यूज़र बाय आईडी करता हूँ, ठीक है, एंड इसको हिट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास यूज़र आ रहा है बिना कोई मुझे लाइक लॉगिन भी नहीं करना पड़ा, मुझे कोई ऑथेंटिकेशन JWT टोकन वगैरह भी नहीं देना पड़ा. ठीक है, मतलब बिना सिक्योरिटी के ही ये मुझे यूज़र प्रोवाइड कर रहा है. अगर मैं गेट ऑल यूज़र्स पे क्लिक करता हूँ तभी ये मुझे प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, लेकिन अगर हम इंस्टाग्राम में जाए तो इंस्टाग्राम में API में गाइस कोई ऐसा एंड पॉइंट नहीं है. ठीक है, कि जिससे हम सारे यूज़र को गेट कर सकें, लेकिन यहाँ पर तो हम सारे यूज़र को गेट कर पा रहे हैं. अब ऐसा कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने ऐसा एंड पॉइंट इम्प्लीमेंट ही नहीं किया. ऑफ कोर्स गाइस किया होगा, लेकिन वो यूज़र के लिए अवेलेबल नहीं है. ठीक है, जो इनकी अथॉरिटी है उनके लिए, मतलब वो एक्सेस कर सकते हैं, सभी यूज़र वगैरह को चेक कर सकते हैं, यूज़र का डेटा सब कुछ. ठीक है, लेकिन यूज़र के लिए वो एंड पॉइंट अवेलेबल नहीं. अगर मतलब जो नॉर्मल यूज़र है, ठीक है, वो अगर इसको एक्सेस करना चाहेगा तो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन्होंने कुछ सिक्योरिटी लगाई होगी. ठीक है, कि ये जो एंड पॉइंट है वो केवल, मतलब यहाँ पर जो जैसे यूज़र्स एंड पॉइंट हो गए, सो ये एंड पॉइंट केवल एडमिन रोल वाले को ही एक्सेस होना चाहिए. इसके बाद बाकी जैसे यूज़र 1 है, सो ये एंड पॉइंट जो है वो सभी को एक्सेस होना चाहिए. ऐसा कुछ मतलब इन्होंने सिक्योरिटी लगाई होगी. ठीक है, सो वो सारी सिक्योरिटी गाइस हम स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज़ करके हमारी एप्लीकेशन में भी लगा सकते हैं. हम बता सकते हैं कि ये एंड पॉइंट जो है वो सिक्योर होना चाहिए, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होना चाहिए. जो एप्लीकेशन का ओनर है, अथॉरिटी है, इनको ही केवल ये एंड पॉइंट एक्सेस होना चाहिए. बाकी कुछ यूज़र के लिए भी वाइट लिस्टेड किए होंगे कि ये एंड पॉइंट जो है वो यूज़र के लिए वाइट लिस्टेड होंगे, मीन्स यूज़र इसको एक्सेस कर सकेगा, बाकी के एंड पॉइंट नहीं कर सकेगा. ठीक है, सो वो सारी चीज़ें जो है गाइस हम स्प्रिंग सिक्योरिटी की हेल्प से कर सकते हैं. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया. फर्स्ट तो लॉगिन एंड रजिस्टर मेथड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो गाइस हम स्प्रिंग सिक्योरिटी की मदद से बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो हमारी एप्लीकेशन में अभी फ़िलहाल के लिए हम यूज़र तो क्रिएट कर पा रहे थे, ठीक है, लेकिन लॉगिन की फंक्शनलिटी जो है वो हमने इम्प्लीमेंट नहीं की थी. इसके बाद कोई एंड पॉइंट में कोई सिक्योरिटी भी नहीं लगाई थी. तो स्प्रिंग सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करके हम पहले तो रजिस्टर एंड लॉगिन जो मेथड है वो प्रॉपरली हैंडल करेंगे, मीन्स जैसे प्रोडक्शन लेवल में होता है. ठीक है, JWT का यूज़ करके वो करेंगे एंड देन हमारे एंड पॉइंट को भी सिक्योर करेंगे. ठीक है, सो
अब आ जाते हैं कि स्प्रिंग सिक्योरिटी के लिए स्प्रिंग सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सो गाइस हमें एक डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ेगी स्प्रिंग सिक्योरिटी की। सो उस डिपेंडेंसी के लिए हम क्या करेंगे कि स्प्रिंग इनिशियलाइज़र गाइस आपको पता ही होगा, ठीक है। वहाँ पर जाएंगे, स्प्रिंग इनिशियलाइज़र को ओपन कर लेंगे। यहाँ से हम स्प्रिंग बूट का नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम स्प्रिंग टार्टर से किया था गाइस, मैंने आपको स्प्रिंग इनिशियलाइज़र के बारे में नहीं बताया था। सो स्प्रिंग टार्टर में जैसे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे ना, यहाँ पर भी वैसा ही करना है। जैसे वहाँ पर ऑप्शन आते थे, यहाँ पर भी वही आ रहा है। लाइक मैं वन चूज़ कर लेना, जावा 3.5.1। देन यहाँ पर हम एप्लीकेशन का नेम वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। पैकेज वगैरह दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पैकेजिंग जार रहना देना है, 17 दे देना है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं डेमो ही रहना दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करने वाला हूँ गाइस। यहाँ से ना मैं डिपेंडेंसी उठाऊंगा। अब प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर करने के बाद गाइस आप यहाँ से डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको कौन कौन सी डिपेंडेंसी आपके प्रोजेक्ट में चाहिए। सो मैं स्प्रिंग सिक्योरिटी को सिलेक्ट कर लूँगा एंड इसके बाद आप जनरेट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं अगर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो। अगर नहीं करना है, केवल इसकी डिपेंडेंसी लेनी है, तो एक्सप्लोर पे जाएंगे एंड यहाँ पर हमें स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी मिल जाएगी। सो स्प्रिंग स्टार्टर टेस्ट एंड ये स्प्रिंग सिक्योरिटी, स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी, ठीक है। ये वाली डिपेंडेंसी को गाइस हमें कॉपी करना है। ध्यान रखिएगा कि ये जो इसका डिपेंडेंसी टैग है वो ओपन टैग है एंड यहाँ पर क्लोज हो रहा है, ठीक है। इसके बीच में ये 2 लाइन है। सो ये 4 लाइन हमें कॉपी कर लेनी है गाइस। देन आ जाना है pom.xml में। pom.xml में आ जाएंगे एंड यहाँ से हमें जो डिपेंडेंसी है ना हमारी, ये डिपेंडेंसी, इस डिपेंडेंसी टैग के अंदर हमें इसको ऐड कर देना है। गाइस जब मैंने MySQL को ऐड करना आपको बताया था ना, उस टाइम मैंने बताया था कि कैसे आप डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस ये जो MySQL था इसमें से मैं वर्जन रिमूव कर देता हूँ। वैसे वर्जन की हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं वर्जन को रिमूव कर दूंगा, ठीक है। ऑल राइट, अब यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया है स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी को। अब इसके बाद एक बार सेव कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे कुछ बोल रहा है, फेल टू डिटरमाइन सूटेबल ड्राइवर क्लास। अच्छा, मैंने वर्जन डिलीट किया तो ये दिक्कत हो गई। ठीक है, चलो वर्जन को वापस ला देते हैं एंड अब क्या करेंगे, इसको एक बार रीरन करेंगे, ठीक है। सो ज़रूरी पैकेजेस वगैरह वो इंस्टॉल कर लेगा, लेकिन T9 ओके, डिटरमाइन सूटेबल ड्राइवर क्लास। ओके, देखते हैं कि क्या दिक्कत है। यहाँ पर जाएंगे एंड ये हमने ड्राइवर क्लास तो इसको प्रोवाइड किया हुआ है, फिर भी ये ऐसा क्यों बोल रहा है। सो यहाँ पर जाएंगे एंड रिमूव कर देंगे वर्जन को, इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर प्रोवाइडेड दे देंगे, ठीक है। कुछ था ना, प्रोवाइडेड करके कुछ था। नहीं, ओके गाइस, लेट मी चेक इन माय प्रीवियस प्रोजेक्ट। आई गेस प्रोवाइडेड करके समथिंग था। सो ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर नहीं, MySQL का ड्राइवर क्लास डिपेंडेंसी कहाँ पर है। स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा JPA, स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी, वेब टूल, रन टाइम, इसका स्कोप है, ठीक है। स्कोप में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर रन टाइम दिया हुआ है। सो कॉपी कर लेंगे एंड जाएंगे यहाँ पर इसके pom.xml में और ये कनेक्टर जे में हमें देना है, ठीक है। इसका जो कनेक्टर है इसमें देना है। सो यहाँ पर दे देंगे Ctrl+V रन टाइम। अब Ctrl+S कर देना एक बार, इसको गाइस रीरन कर लेते हैं, ठीक है। सो जैसे मैंने रीरन किया, ये रीरन हो चुका है, लेकिन फेल टू डिटरमाइन सूटेबल ड्राइवर क्लास अभी भी
दिक्कत हो रही है क्या? अब प्रोवाइडेड दे के देखते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पर रन टाइम दिया तो प्रोवाइडेड दे देते हैं। सो गाइस ये छोटी मोटी दिक्कत आती रहती है, ठीक है, स्प्रिंग एप्लीकेशन में, वो आपको रिजोल्व करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो चलेगा नहीं। अब ये URL एट्रीब्यूट इज नॉट स्पेसिफाइड एंड नॉट एम्बेडेड, फेल टू डिटरमाइन द सुटेबल क्लास। क्या दिक्कत है भाई? जो सोशल यूट्यूब, हमारा पासवर्ड भी सही है, हाँ ये भी सही है। हाँ डेटा JPA का कोई दिक्कत है क्या? डेटा JPA में हमने क्या रखा था, एक मिनट। डेटा JPA जो है ना, एक कनेक्टर है एंड डेटा JPA, इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। Ctrl+S कर देते हैं। लेट्स सी व्हाट वी आर गोना गेट। रन करते हैं यहाँ से। ऑल राइट गाइज, सो जैसे ही मैंने वर्जन यहाँ से रिमूव किया डेटा JPA का, ये आ चुका है, ठीक है। सो अब गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी इसमें इम्प्लीमेंट की ना, तो हमारे पास एक पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होके आ चुका है, ठीक है। अब इस पासवर्ड की हेल्प से हम क्या कर सकेंगे कि हमारी मतलब हमारे जो एप्लीकेशन है इसमें एंड पॉइंट इसकी हेल्प से अभी फ़िलहाल के लिए एक्सेस कर पाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमने ये पासवर्ड दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन गाइस जब हम प्रोडक्शन में जाएंगे तो हमें ये पासवर्ड यूज़ नहीं करना है, हम अपना खुद का पासवर्ड देंगे। मतलब जो भी यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट करेगा तो वो अपना खुद का यूज़र नेम एंड पासवर्ड देगा, इसके बाद रजिस्टर करेगा, ठीक है। एंड लॉगिन करने के लिए भी खुद का ईमेल एंड खुद का पासवर्ड यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर हम इंस्टाग्राम में करते हैं ना, लाइक यूज़र, कोई भी यूज़र अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल दे के एंड पासवर्ड दे के लॉगिन कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही बिहेवियर कराएंगे यूज़र को, लाइक का अपना ईमेल एंड अपना मोबाइल नंबर या फिर अपना यूज़र नेम एंड अपना पासवर्ड दे के वो रजिस्टर कर सके या लॉगिन कर सके, ठीक है। हमें ये स्प्रिंग सिक्योरिटी का जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जनरेट होकर आता है वो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सो वो तो बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अब ये देख लेते हैं कि क्या अब हम ये एंड पॉइंट एक्सेस कर पा रहे हैं। सो लेट्स चेक। ऑलराइट गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं 401 अनऑथोराइज आ चुका है, ठीक है। अब पहले हम स्प्रिंग सिक्योरिटी जब हमने डिपेंडेंसी नहीं डाली थी स्प्रिंग सिक्योरिटी की, तब हम इसको गेट कर पा रहे थे, लेकिन अब 401 अनऑथोराइज करके आ रहा है। केवल यही नहीं, कोई भी देखिए आप, कोई भी एंड पॉइंट देखे, लाइक गेट यूज़र, गेट ऑल यूज़र भी देख लेते हैं। ये गेट ऑल यूज़र, अच्छा गेट ऑल यूज़र्स में ये 1 कहाँ से आया यहाँ पर? गेट ऑल यूज़र्स ये भी देखे तो इसमें भी 401 आ रहा है। गेट यूज़र बाय ID देखे, ठीक है, ये 52 वाले, तो इसमें भी 401 ऑन ऑथोराइज आ रहा है, ठीक है। अब क्रिएट यूज़र देखे, ठीक है, क्रिएट यूज़र, तो इसमें भी 401 आएगा गाइस। अब क्रिएट यूज़र मतलब रजिस्टर, ठीक है, जब यूज़र रजिस्टर करेगा तब उसके पास कहाँ से क्रेडेंशियल होगी, तब ये एंड पॉइंट तो वाइट लिस्टेड होना चाहिए कम से कम, तब इसके पास कोई भी क्रेडेंशियल मतलब यूज़र नेम या पासवर्ड नहीं होगा। सो वो कहाँ से देगा, ठीक है। सो इसमें भी ये अनऑथोराइज आ रहा है, ठीक है। सो ये सारी दिक्कतें हमें रिजॉल्व करनी है, बट इससे पहले व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि यहाँ से हम ऑथोराइज में जाएंगे एंड यहाँ से आई गेस बेसिक ऑथ में हम यहाँ पर यूज़र दे देंगे एंड ये जो पासवर्ड है, ठीक है, यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होके आता है वो पासवर्ड वहाँ पर दे देंगे। अगर हम हाँ अच्छा ये क्या दिक्कत आ रही है, यूज़र वेरिएबल इंस्टेड टू कीप सेंसिटिव डेटा सिक्योर, ओके नो प्रॉब्लम, हमें यही रहने देना है, ठीक है गाइस। अगर अब मैं कोई नया यूज़र क्रिएट करना चाहूँ तो अब ये एंड पॉइंट हिट होना चाहिए। लेट्स सी, अभी भी इसमें 401 अनऑथोराइज आ रहा है। बेसिक ऑथ ही था ना, आई गेस बेसिक ऑथ था, और API की तो नहीं था, ऑथ 2 भी नहीं था।
चलो इसमें एक बार दे के देखता हूँ। बेसिक ऑथ, इसको सेव कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास अब ये एंड पॉइंट जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन क्रिएट यूज़र का अवेलेबल क्यों नहीं है? अच्छा, इसमें पोस्ट मेथड है। ओके, सो क्रिएट यूज़र का गाइस अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये ईमेल ना ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर है। अगर मैं यहाँ पर 1 देता हूँ तो मेरे पास, अच्छा अभी भी नहीं आ रहा। ठीक है, इसको अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देते। आप यहाँ पर देख लीजिए कि अब ये गाइस मुझे आईडी से दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पासवर्ड रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, अगर पासवर्ड रिमूव कर देता हूँ एंड सेव करता हूँ, सो आप देख सकते हैं मेरे पास वो जा चुका है। एंड अगर मैं फिर से यहाँ पर पासवर्ड पेस्ट करता हूँ एंड ट्राई करता हूँ तो मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। अगर रिमूव कर दूँगा तो ये अनऑथोराइज बोलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अनऑथोराइज आ चुका है, ठीक है। एंड अगर मैं पासवर्ड देता हूँ तो हमारे लिए ये एंड पॉइंट जो है वो अवेलेबल है गाइज। अब देखो यार, ये तो पासवर्ड तो यहाँ पर गाइज स्प्रिंग कंसोल में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसको तो हम नेक्स्ट वीडियो में रिजोल्व करेंगे कि इसका पासवर्ड ना यूज़ करके हमने यूज़र ने जो पासवर्ड दिया है वो यूज़ करें। लेकिन फ़िलहाल के लिए गाइज ठीक है, ये गेट बाय आईडी, ठीक है, इसको सिक्योर किया वो तो समझ में आता। लेकिन जब यूज़र क्रिएट करे तब इसके पास पासवर्ड कहाँ से आएगा? तब तो वो खुद का नया पासवर्ड देगा, ठीक है। तो वो एंड पॉइंट जो है वो वाइट लिस्टेड होना चाहिए, ठीक है, मतलब इस पर कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। सो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए गाइस हम क्या कर सकते हैं कि स्प्रिंग सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे गाइस इसके लिए हम, एंड इस फाइल में ये बताएंगे कि कौन कौन से एंड पॉइंट जो है वो वाइट लिस्टेड होने चाहिए, मतलब बिना पासवर्ड के जिसको हम एक्सेस कर पाए, एंड कौन कौन से एंड पॉइंट है जिसको हम अगर केवल पासवर्ड दे तभी ही एक्सेस कर पाए, ठीक है। सो लेट्स गो टू अवर एप्लीकेशन। यहाँ पर एक पैकेज बनाएंगे कॉन्फ़िग करके, न्यू एंड पैकेज डॉट कॉन्फ़िग। यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं ऐप कॉन्फ़िग करके, ऐप कॉन्फ़िग, ठीक है। अब ये जो हमारा क्लास है वो कॉन्फ़िगरेशन लेने वाली है, तो यहाँ पर इसको हमें कॉन्फ़िगरेशन से एनोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड चीज़ गाइस, यहाँ पर हमें वेब सिक्योरिटी को इनेबल करना पड़ेगा। सो इनेबल वेब सिक्योरिटी कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हम स्प्रिंग सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए इनेबल वेब सिक्योरिटी कर देंगे। देन गाइस इसके अंदर हमें एक क्लास बनाना है जिसका रिटर्न टाइप होगा सिक्योरिटी फिल्टर चेन, ठीक है। एंड यहाँ पर नेम दे देना है मेथड का, सो इसका भी सिक्योरिटी फिल्टर चेन दे देंगे। देन यहाँ पर HTTP सिक्योरिटी HTTP देंगे एंड थ्रोज एक्सेप्शन, अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो उसको थ्रो कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पर जाएंगे एंड ऑफ कोर्स गाइस HTTP सिक्योरिटी को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, थ्रोज। अब आई गेस एक्सेप्शन को भी मुझे करना पड़ेगा इंपोर्ट, सो इसको भी कर लिया। एंड फिलहाल के लिए व्हाट आई एम गोना रिटर्न ईयर रिटर्न HTTP डॉट बिल्ड करके इसको रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट गाइस, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप हमने क्या दिया है, सिक्योरिटी फिल्टर चेन दिया है। सो ये जो यहाँ पर हमने HTTP सिक्योरिटी लिया हुआ है ना, इस HTTP डॉट बिल्ड हमें यहाँ पर देना पड़ेगा गाइस, ठीक है। आप ऐसा समझ लीजिए कि स्प्रिंग सिक्योरिटी है ना वो इस तरह वर्क करता है, ठीक है। ये हमें करना ही करना है, बस ऐसा समझ लीजिए अगर कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया तो। अब इसके बाद गाइस यहाँ पर HTTP डॉट, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो एंड पॉइंट्स है इसको यहाँ पर सिक्योर कर सकते हैं। सो ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है।
हमारी जो ऑथोराइज HTTP रिक्वेस्ट है ना सभी, लाइक गेट मेथड हो गई, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, ठीक है, इसको यहाँ पर हम टारगेट कर रहे हैं और इसमें क्या देंगे, ऑथोराइज एंड यहाँ पर लैम्बडा का यूज़ करेंगे, देन ऑथोराइज, ठीक है, ऐसे आपको ऑथोराइज करके लेना है। देन यहाँ पर अब हमें यहाँ पर बताना है कि डॉट रिक्वेस्ट मैचर। अब रिक्वेस्ट मैचर का मतलब ये है कि जो हमारा एंड पॉइंट है, ठीक है, वो इस एंड पॉइंट से स्टार्ट होता है क्या, हमारी एप्लीकेशन का एंड पॉइंट अगर API/ एंड स्टार से स्टार्ट होता है, ठीक है, तब हमें क्या करना है कि इसको ऑथेंटिकेटेड कर देना है। सो यहाँ पर दे देंगे ऑथेंटिकेटेड, ओके। अब इसका मतलब क्या हुआ गाइस कि हमारी जितनी भी API है, ठीक है, फिलहाल तो कोई API हमारी API मतलब /API से स्टार्ट नहीं हो रही है, लेकिन जो भी एंड पॉइंट हमारा होगा, ठीक है, लाइक फिलहाल यहाँ पर ये यूज़र से स्टार्ट हो रही है ना। अब अगर हम इसको कुछ इस तरह कर दें, यहाँ पर स्लैश दे के API दे दे, ठीक है, तो अब ये एंड पॉइंट हमारा API से स्टार्ट होगा एंड यहाँ पर मैंने स्टार दिया है, इसका मतलब कि API के बाद कोई भी एंड पॉइंट हो, ठीक है, वो सभी ऑथेंटिकेटेड होने चाहिए। सो यहाँ पर ये चीज़ हो गई, लाइक API हो गई, इसके बाद यूज़र एंड ये ID है, इससे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन API से स्टार्ट हो रहा है, मतलब API कीवर्ड से ये API जो है इसका एंड पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो इसको ऑथेंटिकेट कर दो, मतलब इसमें पासवर्ड एंड यूज़र नेम देने की ज़रूरत है। एंड इसके बाद यहाँ पर दे देंगे कि एनी रिक्वेस्ट, एनी अदर रिक्वेस्ट, परमिट ऑल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि चलो API से जो स्टार्ट हो रही है, API कीवर्ड से जो API स्टार्ट हो रही है, मतलब इस एंड पॉइंट से जो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इसको हमने ऑथेंटिकेट कर दिया, जो API है वो इससे स्टार्ट हो रही है, API कीवर्ड से स्टार्ट हो रही है, इसको हमने ऑथेंटिकेट कर लिया। लेकिन बाकी की जो API है, ठीक है, जो इससे स्टार्ट नहीं हो रही है, लाइक लेट्स गो टू हियर एंड क्रिएट यूज़र, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये API से स्टार्ट नहीं हो रही, ये यूज़र से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सो बाकी की जो API है इसको हमने परमिट ऑल कर दिया, मतलब कि इसमें पासवर्ड भी देने की ज़रूरत नहीं है एंड यूज़र नेम भी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये परमिट ऑल है, हर कोई इसको एक्सेस कर सकेगा, बिना पासवर्ड के, बिना यूज़र नेम के एक्सेस कर पाएगा। ऑलराइट, नाउ यहाँ पर CSRF जो है वो हम यहाँ पर डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है गाइस, इसमें कुछ इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट में CSRF, इसको बस गाइस ये समझ लीजिए कि अभी के लिए इसको ना आपको डिसेबल कर देना है, ठीक है, दैट्स इट। CSRF परमिट ऑल, ओके, CSRF, अच्छा CSRF यहाँ पर ये मुझे दिक्कत क्यों कर रहा है, क्या बोल रहा है ये, रिमूव आर्गुमेंट टू मैच CSRF एंड यहाँ पर CSRF डॉट डिसेबल मैंने दिया हुआ है एंड इसको कुछ इस तरह दे देंगे। ओके गाइस, सो नाउ इट्स डन एंड अब इसको कर लेते हैं सेव्ड, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स गो टू हियर एंड हमारा जो यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो यहाँ पर जनरेट हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, अब क्या करते हैं कि चलते हैं यहाँ पर एंड गेट ऑल यूज़र्स पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ऑथोराइज में हमने कोई पासवर्ड वगैरह नहीं दिया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नो ऑथ में मैं बेसिक ऑथ में जाऊँगा एंड यहाँ से इसको रिमूव कर दूँगा, यूज़र नेम की भी ज़रूरत नहीं है, सो यहाँ से रिमूव कर दूँगा, इसको सेव करूँगा एंड अब इसको रन करके देखते हैं।
ओके सो ये ऑथेंटिकेट आ रहा है, सो लेट मी गो टू हियर एंड इसको एक बार रीरन करके देखते हैं। ऑथोराइज रिक्वेस्ट मेचर एपीआई जो स्टार्ट हो रहा है वो ऑथेंटिकेटेड है, बाकी सब परमिट ऑल है। ठीक है, लेट्स सी। ओके गाइस, सो दिक्कत ये थी कि ये जो हमारी मेथड है सिक्योरिटी फिल्टर चेन, इसको हमने @bin से एनोटेट नहीं किया था। अब इसको @bin से एनोटेट नहीं किया था तो इसके अंदर की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी थी वो वर्क नहीं कर रही थी। अब वो वर्क क्यों नहीं कर रही थी गाइस? तो जब भी हम स्प्रिंग सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर करें एंड इसके लिए सिक्योरिटी फिल्टर चेन मेथड बनाते हैं तो उस मेथड को हमें बीन से एनोटेट करना कंपलसरी है। ठीक है, इसको जब हम बीन से एनोटेट करेंगे ना तभी ये वर्क करेगी। ठीक है, सो ये बात थी, इसको हमने @bin से एनोटेट नहीं किया था इसलिए वर्क नहीं कर रही थी। अब इसको एक बार रीरन कर देते हैं हम एंड इसके बाद चेक करते हैं हमारे पोस्ट मेन में। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पासवर्ड रिमूव कर दिया है एंड इस एंड पॉइंट को हम एक्सेस करते हैं। सो जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास यूज़र आ रहा है एंड गेट ऑल यूज़र्स पे भी अगर जाएंगे हम, ठीक है, यहाँ पर भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड नहीं है एंड फिर भी अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है गाइस, सो यहाँ पर हमने बता दिया कि हमारी जो एंड पॉइंट है वो अगर एपीआई से स्टार्ट हो रहा है तो इसको सिक्योर करना है, मतलब इसमें पासवर्ड एंड यूज़र नेम देना ज़रूरी है। बाकी जो एंड पॉइंट एपीआई से स्टार्ट नहीं हो रहा इसको परमिट ऑल करना, मतलब इसमें पासवर्ड एंड यूज़र नेम देने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हम यहाँ पर एक्सेस कर चुके हैं क्योंकि ये जो है वो यूज़र से स्टार्ट हो रहा है हमारा एंड पॉइंट एंड यहाँ पर भी यूज़र से स्टार्ट हो रहा था तो इसमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई ऐसा एंड पॉइंट बनाते हैं जो एपीआई से स्टार्ट हो, ठीक है, एंड इसको चेक करते हैं कि क्या ये भी इसको भी हम बिना पासवर्ड के एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सो जाएंगे कंट्रोलर में गाइस एंड यूज़र कंट्रोलर में जाएंगे। यूज़र कंट्रोलर को मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। ठीक है, एंड यूज़र कंट्रोलर में क्या करेंगे, ये जो क्रिएट यूज़र है ना इसको हम परमिट रहने देंगे। ठीक है, बाकी ये जो गेट यूज़र्स है इसको यहाँ से एपीआई से हम सिक्योर कर देते हैं। देन ये कौन सा है, गेट यूज़र बाय आईडी, इसको भी एपीआई से सिक्योर कर देंगे। एंड ये वाला अपडेट यूज़र, ठीक है, इसको भी एपीआई से सिक्योर कर देंगे। मतलब सभी को हम एपीआई से सिक्योर कर देंगे, केवल क्रिएट यूज़र जो है इसको नहीं सिक्योर करेंगे। ठीक है, अब बस सर्च यूज़र आ गया। ठीक है, ऑलराइट गाइस, अब फिर से एक बार चलते हैं यहाँ पर एंड चेक करते हैं कि क्या अब भी ये मुझे यूज़र दे रहा है। सो लेट्स चेक। सो ये बोल रहा है कि नॉट फाउंड। ओके, ये एंड पॉइंट ऑफ कोर्स इसको मिलेगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है, एपीआई दे दिया है, तो अब मुझे यहाँ पर एपीआई देना पड़ेगा। एंड अब चेक करते हैं। सो फॉरबिडन, यहाँ पर देख सकते हैं फॉरबिडन आ चुका, एक्सेस डिनाइड, इसके लिए एक्सेस डिनाइड है क्योंकि हमने यहाँ पर गाइस क्लियरली बता रखा है इसको कि ये जो एंड पॉइंट है वो ऑथेंटिकेटेड है, इसमें पासवर्ड एंड यूज़र नेम देना ज़रूरी है, इसके अलावा इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर एक्सेस डिनाइड है तो हम पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, चलो पासवर्ड दे के एक बार चेक करते हैं एंड यहाँ पर तो यूज़र आएगा ही। सो लेट मी सेंड इट नाउ। ओके, एपीआई एंड यूज़र्स, एंड यहाँ पर मैंने पासवर्ड दिया तब भी ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि ये जो सेशन मैनेजमेंट है ना इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। ओके, एंड कंट्रोल एस करेंगे एंड ओके, फिलहाल लेट मी रिफ्रेश इट वंस। एपीआई एंड स्टार ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, सो इसमें हमने बेसिक ओथ यहाँ पर दिया हुआ है, यूज़र दिया एंड पासवर्ड दिया। और वन मोर थिंग गाइस कि ये जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है तो पासवर्ड मुझे यहाँ से बदलना पड़ेगा। सो लेट मी कॉपी दिस पासवर्ड एंड यहाँ से कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल वी पे पेस्ट कर देंगे एंड देन इसको एक्सेस करेंगे, बट एक्सेस नहीं हो रहा है।
ओके गाइस, सो ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर फॉरबिडन आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ना हमने HTTP बेसिक को इनेबल नहीं किया है। सो इसको वर्क कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि HTTP बेसिक को इनेबल करना पड़ेगा एंड यहाँ से मुझे डॉट एंड करके ऐसे कुछ देना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा, ठीक है, एंड इस पासवर्ड का मैं यूज़ करता हूँ। सो इस पासवर्ड को यहाँ से कॉपी कर लूँगा एंड चलूँगा अपने पोस्टमैन में। एंड अब मैं क्या करता हूँ कि API वाले एंड पॉइंट को एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ से पासवर्ड को पेस्ट कर दूँगा, देन सेव करूँगा एंड जैसे ही API हिट करूँगा तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है, रन हो रहा है। एंड वापस चलते हैं गाइस एंड यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आप हमें वार्निंग मिली है, ठीक है। सो नो वरीज गाइस, जब हम इस JWT इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो हमें HTTP बेसिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये फ़िलहाल के लिए डेप्रिकेटेड की यहाँ पर वार्निंग आ रही है, लेकिन रहने देते हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने इसका यूज़ किया। बाकी हम जब JWT को इसको इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, प्रोडक्शन में, सो इसको हम रिमूव करने वाले हैं, HTTP बेसिक को नहीं रहने देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फिलहाल आपको समझाने के लिए मैंने ऐड किया था। ऑलराइट गाइस, सो API वाले जितने भी एंड पॉइंट है अब इसको हम एक्सेस कर सकते हैं ऐसे। सो यहाँ से मैं पासवर्ड दे दूंगा एंड यहाँ से अगर इसको भी एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं कर सकूँगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स बाकी के एंड पॉइंट जो है वो हमने वाइट लिस्टेड रखे, ठीक है। ये देख सकते हैं ये एंड पॉइंट जो है वो यूज़र से स्टार्ट हो रहा है, ये API से स्टार्ट नहीं हो रहा है। सो ऑफ कोर्स इसको गाइस हम कर सकते हैं एक्सेस। जैसे मैं पाब्लो 2 करता हूँ एंड यहाँ पर हिट करता हूँ तो अच्छा इसमें अनऑथोराइज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना मैंने बेसिक ऑथ दिया है। सो मुझे यहाँ पर दे देना है नो ऑथ, ठीक है, क्योंकि गाइस इसमें मुझे पासवर्ड एंड यूज़र नेम देना नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर अनऑथोराइज आ रहा था। अब ये वर्क करेगा सक्सेसफुली। आप देख सकते हैं पाब्लो 2 करके हमारे पास यहाँ पर यूज़र जो है वो क्रिएट हो चुका है। एंड अगर मैं आपको डेटाबेस में भी दिखाऊँ, ठीक है, सो इसमें भी आ चुका होगा। सो लेट मी शो यू दैट एज वेल। फर्स्ट मैं लॉगिन कर लेता हूँ गाइस, यहाँ पर मुझे अपना पासवर्ड देना है, देन लॉगिन के बाद सो डेटाबेस और मैं भी डायरेक्ट हम यूज़ जोश सोशल एंड यूट्यूब, ठीक है, ऐसा कुछ हमारा डेटाबेस का नेम था, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। ओके एंड सो टेबल्स कर लेते हैं एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स दे देते हैं, ठीक है। एंड इसमें देखते हैं हमारे पास पाब्लो 2 करके आया है क्या। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप पाब्लो 2 करके हमारा जो यूज़र है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। एंड ये वाइट लिस्टेड है गैस, ये जो एंड पॉइंट है वो वाइट लिस्टेड है। हमें इसमें नो ऑथ दिया है, ठीक है, यूज़र नेम भी देने की ज़रूरत नहीं है एंड पासवर्ड भी देने की ज़रूरत नहीं है। सो ये वाइट लिस्टेड है। बाकी जो API से स्टार्ट हो रहा है इसमें हमें पासवर्ड एंड यूज़र नेम देना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हम जो स्प्रिंग सिक्योरिटी हमारे लिए बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जनरेट कर रही है इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट अब गाइस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम ये जो पासवर्ड है वो यहाँ से जनरेट ना हो, बल्कि यूज़र अपना खुद का पासवर्ड एंड खुद का यूज़र नेम दे सके, इससे रजिस्टर कर सके एंड लॉगिन कर सके, ठीक है। एंड JWT को भी गाइस नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं हमारी एप्लीकेशन में। फाइनली गाइस JWT को इम्प्लीमेंट करेंगे, लॉगिन एंड रजिस्टर मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, सिक्योरली, जैसे प्रोडक्शन लेवल में होता है ना उस टाइप के। सो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब।